हेलो एवरीवन, आई एम दीपक हाडा। अगेन वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 डेट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। उसकी एक्सरसाइज 5.1 हम करने जा रहे हैं आज। उसका पहला क्वेश्चन क्या है कि -9 का अंडर रूट मल्टीप्लाई बाय 121 माइनस का अंडर रूट। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज क्वेश्चन हम एग्जाम्पल में भी कर चुके हैं। अब हम एक्सरसाइज का पहले क्वेश्चन का पहला ही पार्ट ट्राई करते हैं। वो क्या करेंगे अब देखते हैं। इसमें 9 माइनस का है, अंडर रूट पर है। 9 माइनस का अंडर रूट पर है और कॉम्प्लेक्स में माइनस में होते हैं, नहीं कॉम्प्लेक्स नंबर है। मैंने बताया था जब भी माइनस में आए तो उसे अलग अलग कर लीजिए। ऐसे लिख सकते हैं मल्टीप्लाई, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं 121 इंटू -1, अलग अलग लिख लिया। अब इसे और भी सेपरेट कर लेंगे। -1 का अंडर रूट ऑफ 9 मल्टीप्लाई -1 का अंडर रूट ऑफ 121। और अलग अलग कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। एग्जाम्पल में मैंने सेम एज इट इज ही तो किया था। अब क्या करें भाई, -1 का अंडर रूट, इसकी वैल्यू हमें पता होती है। इसकी वैल्यू क्या होती है, मैंने 4 वैल्यू लिखवाई थी, याद हो तो। -1 का अंडर रूट होता है आयोटा, आयोटा स्क्वेयर होता है -1, आयोटा क्यूब होता है माइनस आयोटा, और 1 होता है आयोटा की पावर 4। ये 4 वैल्यू लिखवाई थी। उनमें इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी आयोटा, तो इसकी जगह आयोटा लिख सकते हैं हम। हाँ, इसकी वैल्यू को आयोटा लिख देंगे। मल्टीप्लाई बाय 9 का अंडर रूट सबको पता है, यह एक ऐसा नंबर इरेशनल नंबर है, इसका अंडर रूट हमें पता है कि 3 होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय इसका फिर से पता है आयोटा होता है, और ये किसका स्क्वायर रूट होता है, ये 11 का स्क्वायर रूट होता है, तो 11 लिख दिया। ठीक है, यहाँ तक भी। अब सिंपली कैलकुलेशन है 3 इंटू 11 33, 1 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अभी आपको याद होता है आयोटा स्क्वायर की वैल्यू भी तो होती है। अभी हम इसे रियल नंबर में लिख सकते हैं। क्यों, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, एक रियल नंबर होती है, दैट इज -1। सो आंसर कितना हो जाएगा हमारा, माइनस का 33। फिर से देख लीजिए, सेम क्वेश्चन है, इससे जस्ट अगला क्वेश्चन भी सेम ही है। इसका सेकंड पार्ट है जो, उसमें इसमें भी क्या है कि -9 है, उसका अंडर रूट है -121 का अंडर रूट है। हमने उसे सेपरेट किया, फिर उसको और ज्यादा सेपरेट किया, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लिया। फिर आयोटा मल्टीप्लाई, इसका अंडर रूट 3 होता है, इसका आयोटा बन जाएगा, इसका 11 होता है। न्यूमेरिकली मल्टीप्लाई कर लिया हमने, रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करी, इमेजनरी के साथ मल्टीप्लाई करी। आयोटा गुणा आयोटा क्या होता है, आयोटा स्क्वायर होता है। 33 -1 कितना हो जाएगा, माइनस का 33। ठीक है, इसी के बेस पर अब इससे थोड़ा हाथ लेंथ, थोड़ा हाथ ज्यादा बढ़ जाएगा, इसमें टर्म्स ज्यादा आ जाएंगी। इसका कौन सा है, थर्ड पार्ट है। सेकंड आप ट्राई कीजिएगा, सेम एज इट इज है। थर्ड में करता हूं, क्या है कि -16 का अंडर रूट, वही का काम हो गया। -9 का अंडर रूट था, ये क्या हो गया, -16 का अंडर रूट। ठीक है, इसको भी ऐसे लिख देंगे -1 इंटू 16 का अंडर रूट। ठीक है, उसके बाद साइन है हमारा प्लस का, प्लस लगा दिया, 3 बाहर है। इसे भी ऐसे लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। -25 को -1 इंटू 25 प्लस -1 इंटू 36 माइनस 3 इंटू -1 इंटू 16। अब इसे और अलग अलग सेपरेट कर लेंगे, थोड़ा अलग अलग मतलब सेपरेट कर लेंगे, अलग अलग सेपरेट की बात होती है। -1 का अंडर रूट इंटू 16 का अंडर रूट प्लस -1 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 25 का अंडर रूट प्लस -1 का अंडर रूट ऑफ 36 -3 अंडर रूट ऑफ -1 इंटू अंडर रूट ऑफ 16। ठीक है, यहां तक भी हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे भाई, -1 का मुझे पता है, -1 की वैल्यू आयोटा होती है, इसकी कितनी होती है 4, आयोटा इंटू 4 प्लस 3, इसकी वैल्यू कितनी हो गई आयोटा इंटू इसकी कितनी हो जाएगी 5। मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई लगा, ये डॉट नहीं है, पॉइंट नहीं है, मल्टीप्लाई है। प्लस इसकी कितनी हो जाएगी आयोटा, इसकी कितनी हो जाएगी 6, रूट 36 है, उसकी वैल्यू क्या होती है 6, माइनस का 3, इसकी वैल्यू क्या होगी आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। अब कर देते, ये तो बन गया 4 आयोटा प्लस 5 3 जा 15 प्लस आयोटा इंटू 6 आयोटा माइनस 3 इंटू 4 12 आयोटा। अब इन्हें ऐड कर लेते हैं, 4 आयोटा 15 आयोटा 6 आयोटा 25 आयोटा माइनस का
12 आयोटा, ये 6 ही बनेगा, 12 आयोटा, 25 माइनस 12 दैट इज 13 आयोटा। सो अब इसका हम लास्ट पार्ट देखते हैं, इससे जो मैंने अभी कराया था उससे नेक्स्ट पार्ट आप कर सकते हैं, फोर्थ पार्ट वही जी सेम टू सेम ही है, फर्स्ट का सेकंड सेम है, फर्स्ट और सेकंड पार्ट सेम है, थर्ड और फोर्थ पार्ट सेम है। अब हम करते हैं फिफ्थ पार्ट। तो फिफ्थ है, फोर्थ है, ये है हमारा फिफ्थ पार्ट। ये क्या है, -4 का अंडर रूट मल्टीप्लाई -9/4 का अंडर रूट। कोई नहीं, पहले क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं, -1 × 4, ठीक है, मल्टीप्लाई है, मल्टीप्लाई। अब इसे क्या करेंगे, इसे भी सेपरेट कर लेंगे वैसे ही, -1 × 9/4। इसके बाद क्या करते थे, इन्हें और ज्यादा सेपरेट करते थे, यानी -1 का अंडर रूट इंटू 4 का अंडर रूट मल्टीप्लाई -1 का अंडर रूट ऑफ 9/4, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 2, ठीक है। इसकी वैल्यू कितनी होती है आयोटा, इसकी वैल्यू कितनी होती है 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, ये क्या बनेगा 3 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू का नंबर होता है, रियल नंबर होता है, तो हम उसे पुट कर देंगे, -1 दैट इज -3 दैट इज आवर आंसर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, हमें सिर्फ कुछ स्टेप्स याद रखने हैं। क्या, -1 को अलग कर ले, पहले सेपरेट कर लें, फिर -1 का हमें पता है रूट होता है, -1 का जो रूट होता है वो होता है आयोटा, उसकी वैल्यू रखनी है। बाकी हमने ये 4 का अंडर रूट है, 9 का अंडर रूट, 4 का अंडर रूट, ये सबको पता है, उनकी वैल्यू पुट करने के बाद न्यूमेरिकली एडिशन है, मल्टीप्लीकेशन है, वो सोल्व करनी है, हमारा आंसर हो जाएगा। बस आयोटा का ध्यान रखना है, और लास्ट में अगर आयोटा स्क्वायर, आयोटा की पावर 4, आयोटा क्यूब की वैल्यू आ जाए तो उनकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज आंसर। सो फर्स्ट क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन हमारे सेकंड एग्जांपल की तरह ही है, हमें पावर, आयोटा की पावर दी गई होगी, उन्हें पावर को तोड़कर उनकी वैल्यू निकालनी है। अब इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, मैंने बताया था कि जब भी पावर दिखे उस पावर को किस में कन्वर्ट करना है, आयोटा की पावर 4 समथिंग, आयोटा पावर 4 मैंने पता है 1 होता है, तो उसकी समथिंग का कुछ दिखाएंगे, तो उसकी समथिंग क्या करें कि 243 के आसपास पहुंच जाए। आई थिंक इसकी मल्टीप्लाई जब हम 60 से करेंगे तो 240 हो जाएगा, लेकिन पहुंचना कहाँ है 243, यानी 3 चाहिए, तो मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 3, ठीक है। अब इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, आयोटा की पावर की 4 वैल्यू होती है 1, इसकी वैल्यू, इसकी पावर 60 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 3, ठीक है। अब 1 की पावर 60 क्या होता है 1 होता है, मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 3 कितना होता है माइनस आयोटा होता है। अब 1 माइनस आयोटा क्या होगा माइनस आयोटा, तो ये क्या इसका होगा आंसर हो गया, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन कैसे नहीं करेंगे, अब ध्यान से देखना, ये वाला क्वेश्चन कैसे करते हैं, आयोटा की पावर -79 है, आयोटा की पावर -79, मैंने बताया था थोड़ी, इसे जब मैंने इसका कॉन्सेप्ट कराए थे इस वीडियो के, इस चैप्टर के, तो जब मैंने बताया था हम जब z का इनवर्स होता है तो उसे लिख सकते हैं 1/z, जैसे 2 ऐसे होता है तो 1/2 ऐसे नहीं लिख सकते हैं, तो वैसे हम ऐसे लिखेंगे इसको भी, तो इसको भी कैसे लिख सकते हैं हम 1/आयोटा की पावर 79, ताकि पॉजिटिव आंसर, पॉजिटिव में लेते जाए वैल्यू को। अब इसको वैल्यू को पुट करना है और उसको सेटिस्फाई कराना है, कैसे करेंगे, अब इसको मैंने क्या पहले बताया था कि आयोटा की पावर 4 लिख लेना है। अब इसी नंबर से ऐसे मल्टीप्लाई करो कि 79 के पास पहुंच जाए। अब 79 के पास पहुंचना है तो 19 4 जा 76 होता है, आई थिंक 76 होता है, 19 4 जा 76 होता है, लेकिन मुझे पहुंचना कहाँ है 99 मल्टीप्लाई बाय आयोटा की पावर 3, ठीक है। ये वैल्यू क्या बन जानी है आयोटा की पावर 4 1 की पावर कुछ भी हो वो 1 होता है, तो 1 मल्टीप्लाई आयोटा क्यूब। अब आयोटा क्यूब की वैल्यू भी तो होती है, वो क्या होती है माइनस आयोटा। अब कुछ बच्चे कहेंगे कि आंसर तो यही सोल्व हो गया, नहीं, मैंने एक चीज बताई थी, कभी भी आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होता, जब भी डिनोमिनेटर होगा तो उसका क्या करते हैं, उसका रैशनलाइजेशन करते हैं। वो कैसे करेंगे, अब 1/- आयोटा, रैशनलाइज किस प्रकार करते हैं, साइन चेंज करते हैं, आयोटा बाय आयोटा। अब क्या बनेगा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, आयोटा स्क्वायर माइनस एज इट इज रहेगा। अब ऊपर तो आयोटा है, माइनस एज इट इज, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1,
माइनस इंटू माइनस प्लस, प्लस वन की कोई नीचे प्लस वन लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, तो क्या हो जाएगा आंसर का आयोटा। ये याद रखना है। ऐसी की तरह सेम क्वेश्चन है, थर्ड पार्ट है जो इसका सेम ही है, आप उसे कर लेना। ये फोर्थ पार्ट है, वैसे ये लिखा थर्ड है, फोर्थ पार्ट है ये। आयोटा की पावर माइनस 79 था, क्या किया हमने, इसको 1/इसकी में लिख लिया, क्योंकि जेड इनवर्स को 1/z लिख सकता हूं मैं, उसको पावर में आयोटा की पावर 4 लिया, अब उसको पावर में लिखा दिया कि इसको इतना लेना है, जो बचा वो एज इट इज रख दिया। अब इसके तो 1 हो जाना है, आयोटा क्यूब के लिए मुझे पता है माइनस आयोटा। लेकिन मैंने एक बात बताई थी, कभी भी माइनस कोई भी आयोटा डिनोमिनेटर में नहीं होता, तो उसको क्या करेंगे, उसका रैशनलाइजेशन करेंगे। जब हम इसका रैशनलाइज करेंगे तो क्या आ जाएगा आयोटा। अब सेम आप क्या थर्ड पार्ट कर सकते हैं, फोर्थ में ट्राई करता हूं। 1 प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस आयोटा की पावर 4, 1 प्लस आयोटा की पावर 6 है। हमें इनकी वैल्यू, तो इसकी वैल्यू तो चलो 1 फिक्स है, इसकी वैल्यू पता, इसकी नहीं पता, इसकी रख लेंगे। ये 1 है, प्लस आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 प्लस आयोटा 4 की वैल्यू 1 प्लस, अब इसकी रखनी है। मैंने बताया था 4 से जैसे ऊपर जाएगा तो आयोटा की पावर 4 तो रखनी ही है। अब पावर में मतलब अब कुछ पावर रखूंगा, 1 रखने से तो ठीक है, लेकिन 1 को फायदा कुछ है नहीं, तो अब आयोटा की पावर 4 हो गया, आयोटा का स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा देंगे, ठीक है। 1 माइनस 1 प्लस 1, ये तो 1 हो गया, लेकिन आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 से +1 -1 से +1, आंसर कितना आ गया 0। ये क्या हो गया इसका आंसर। सभी क्वेश्चन बिल्कुल इजी हैं, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान क्या रखना है कि आयोटा की वैल्यू याद रखनी है, पावर उनकी कितनी पावर, चार वैल्यू याद रखनी है, उसके बेस पे क्वेश्चन याद रखने हैं, कैसे करने हैं, स्टेप याद रखने हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है, ठीक है। अब इसका एक पार्ट और करा देते हैं। सो 3 पार्ट हम कर चुके हैं, आप इससे नेक्स्ट 2 पार्ट इजीली कर सकते हैं। मैं अब 7th पार्ट कराने जा रहा हूँ, इसी के बेस पे 8 पार्ट भी कर सकते हैं। ये इजी क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिएगा, कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में डाल देना। अब इसको ट्राई करना है, दिखने में लेंथी है लेकिन है इजी। 2 आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, आयोटा क्यूब की वैल्यू -आयोटा 3। अब पावर ज्यादा हो गई, फिर वही करना है, फ्रैक्शन में तोड़ लेंगे, पावर 4 लिखना है सबसे, ये स्टेप तो याद रखो वैसे, आयोटा की पावर 4 लिखना, उसके बाद पावर लिखनी है। आयोटा की पावर 4 कितने से मल्टीप्लाई करें, 16 से, 4 से ही कर देते हैं, -6। आयोटा की पावर 4 ज्यादा है ना, तो कितने से मल्टीप्लाई करें 19 के पास पहुंच जाए, तो 4 से मल्टीप्लाई कर तो 16 तो चले जाएंगे। अब कितना है, आयोटा क्यूब बचता है, तो आयोटा क्यूब से मल्टीप्लाई करा दिया। अब ये बचा 4, आयोटा की पावर 4 कितने से मल्टीप्लाई करें 25 के पास पहुंच जाए, वो करेंगे 6 से, कितना बचेगा, एक आयोटा बचेगा। अब सिर्फ क्या है इनकी वैल्यू, ये तो -2 हो जाएगा, ये माइनस का 6 आयोटा प्लस आयोटा की पावर 4 1 की पावर 4 1, तो ये कितना बच गया 3 माइनस आयोटा की पावर 4 1 उसकी पावर 4 1, यानी ये तो 1 हो गया, यानी ये -6। आयोटा क्यूब की वैल्यू क्या होती है माइनस आयोटा, ये यानी क्या बन गया 6 आयोटा, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस माइनस इंटू प्लस हो जाएगा 4 एज इट इज। आयोटा की पावर 4 1 होता है, 1 की पावर 6 1 होता है, तो बस गया क्या आयोटा। अब सिंपली सोल्व करना है, क्या ये क्या है -3 प्लस -2 प्लस 3, ये कितना बच गया 1, ठीक है। -6 आयोटा प्लस 6 का 2 कट जाएगा, अब क्या बचेगा हमारे पास 4 आयोटा। ये किस प्रकार की फॉर्म है, यही तो होती है a प्लस आयोटा b की फॉर्म, जो कि कैसा नंबर होता है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसी फॉर्म में आंसर आ गया, इजी है क्वेश्चन। अब ट्राई कीजिए सर, नेक्स्ट पार्ट भी इजीली कर सकते हैं। मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 कराता हूं। सो 3 हम सेकंड क्वेश्चन तक कर चुके हैं, अब हमें करना है थर्ड क्वेश्चन में 4 पार्ट हैं, फर्स्ट 2 पार्ट कराते हैं पहले। इसमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इक्वेशन की तरह दिए 2 पार्ट हैं जो कि कॉम्प्लेक्स हैं, वे इक्वल दिखा रखे हैं, उनको मुझे इक्वल है तो इसको मतलब कंपेयर करना पड़ेगा, तो कंपेयर करने से एक्स एंड वाई की वैल्यू आएगी। सो अब कंपेयर करना इसको इसके साथ। इसमें ध्यान से देखें तो ये तो रियल पार्ट है, ये कैसा पार्ट है, एक इमेजिनरी पार्ट है। ये कैसा पार्ट है, रियल है, ये इमेजिनरी है। रियल को रियल से, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करना है। सो यहां से 4x की वैल्यू कितनी आ गई 3, एंड 3x माइनस वाई की वैल्यू कितनी आ गई -6। माइनस का साइन भी देखना है, कितनी वैल्यू आयोटा के साथ में कितना नंबर है -6 है, ना कि 6, तो ये याद रखना है। अब x की वैल्यू यहां से निकाल लेंगे, कितना आएगा 3/4, x तो निकल गया, y निकालना रह गया। अब y की कैसे निकालेंगे,
x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे, 3/4 माइनस y, सॉरी एच टी नहीं ऐसे, इक्वल टू माइनस का 6। अब क्या करेंगे, ये कितना हो गया 9/4 माइनस वाई इज इक्वल टू -6। अब वाई की वैल्यू वाई को उस तरफ भेज देंगे, 9/4 प्लस 6 इक्वल टू वाई। ठीक है, अब इसको क्या 1 मानने के इसके नीचे, अब क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा 4 एलसीएम आ जाएगा। अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 1 की मल्टीप्लाई 9 से करेंगे तो 9 प्लस 1 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 24 प्लस 9 33/4 किसकी वैल्यू आ गई, यह वैल्यू आ गई हमारे y की। ठीक है, हमें x और y तो फाइंड करना था, ये x की वैल्यू आ गई, ये y की वैल्यू आ गई। ये तो सिंपल अलजेब्रिक कैलकुलेशन है, इसमें प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए, लेकिन फिर बता देता हूँ 9/4 माइनस वाई बच जाएगा, प्लस का वाई हो जाएगा, -6 इधर आएगा, प्लस का हो जाएगा। अब दो जब ध्यान देना, जब दो p बाई क्यू की फॉर्म में हमें कोई नंबर मिलते हैं और उनके बीच में प्लस या माइनस का साइन होता है तो वहां पर क्या लेते हैं, हम एलसीएम लेते हैं। तो इनका एलसीएम क्या रहेगा, 9 + 24 33/4, जिसकी वैल्यू क्या आ गई 5 वाई की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब एज इट इज सेकंड पार्ट करना है। इसमें हमें क्लियर दिख रहा है कि इसमें इमेजिनरी रियल पार्ट ये है, इमेजिनरी पार्ट ये है, और वहां पर सिर्फ 0 है, यानी यह कैसा नंबर है 0 + 0 आयोटा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कंपेयर करना है, इजी सवाल है बिल्कुल। 3y - 2 = 0 एंड 7 - 2x = 0। यहाँ से y की वैल्यू निकल आएगी, y = 2/3। ठीक है, और x की वैल्यू क्या आ जाएगी 7/2। ये तो बिल्कुल इजी सवाल था, सिर्फ वहां क्या है 0 था, यानी इसको नंबर को कैसे लिख सकते हैं 0 + 0 आयोटा लिख सकते हैं। कंपेयर किया तो दोनों की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, इसका थर्ड पार्ट करते हैं। सो अब थर्ड पार्ट देखते हैं। इसका थर्ड और फोर्थ दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा समझने की बात है, दोनों को ध्यान से करना है। मैं दोनों पार्ट कराता हूं। ये है, अब वैसे तो क्लियर दिख रहा है कि ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, इसमें कोई इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं। लेकिन थोड़ा पहले इसको सोल्व कर लेते हैं ताकि ये इजी बन जाए। इसको कैसे सोल्व करोगे, जब मैंने बताया था दो नंबर जब p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं तो वहां पर एलसीएम लेना पड़ता है, यहाँ पर एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम कितना आएगा √5 आएगा, √5 से √5 को डिवाइड करेंगे 1 आएगा, 1 की मल्टीप्लाई 3 से करेंगे तो 3x एज इट इज आ जाएगा। 1 के करेंगे तो √5 आएगा, √5 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, प्लस आयोटा 2 √5y इक्वल टू 2 √2। ठीक है, अब देखो, अब इनका एलसीएम लिया जाएगा, इनका भी तो लिया जाएगा। अब ये एक टर्म बन गई, ये दो टर्म होगी, दो टर्म के नीचे p बाई क्यू की फॉर्म में है, तो अब इनका फिर से एलसीएम ले लो। ये क्या बनेगा √5 ही बनेगा क्योंकि 1 यहाँ पर। अब डिवाइड करेंगे तो ये तो एज इट इज आ जाएगा 3x - 5 √5 प्लस 1 से डिवाइड करेंगे तो यही सेम आएगा, सेम की मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे तो आयोटा 2 मल्टीप्लाई √5 मल्टीप्लाई बाई √5 इंटू y इक्वल टू √2। ठीक है, 3x - 5 √5 आयोटा 2 √5 इंटू √5 इक्वल टू 5 आया मल्टीप्लाई 2, ये क्या बन जाएगा 10 आयोटा y इज इक्वल टू √2। लेकिन डिवाइड में भी तो है √5। अब इस √5 को मैं RHS की तरफ भेज देते हैं तो क्या बचेगा, इस तरफ 3x - 5 √5 आयोटा प्लस, सॉरी आयोटा यहाँ नहीं आएगा, आयोटा यहाँ पर नहीं आएगा, ये देखना मिस्टेक हो गया, आयोटा यहाँ पर नहीं आएगा, आयोटा यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर आयोटा नहीं आएगा। 10 आयोटा y इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाय √5। ठीक है, अब ध्यान से देखना है, अब देखो ये रियल है, ये इमेजिनरी है, ये रियल है, 0 आयोटा इमेजिनरी है। ठीक है, ये रियल, ये इमेजिनरी, ये रियल, ये इमेजिनरी। अब कंपेयर करें तो क्या आएगा 3x - 5 √5 इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई बाई √5। ठीक है, और 10y इज इक्वल टू 0। क्लियर है, अब x की वैल्यू निकालनी है तो 3x इज इक्वल टू √2 मल्टीप्लाई √5 प्लस 5 √5।
3x इज इक्वल टू √5 कॉमन आ रहा है तो √5 कॉमन ले लेंगे। यहाँ क्या बचेगा √2 प्लस 5 बचेगा। ठीक है, अब क्या है x, किसी हमें सिर्फ x की वैल्यू चाहिए तो √5/3 √2 प्लस 5। ठीक है, इस ये तो किसकी वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्ट 0, क्योंकि 10 को वहां पर डिवाइड करेंगे, 0 बाय डिवाइड करेंगे 0 को किसी नंबर से तो 0 ही तो आता है, तो वहां y की वैल्यू क्या हो गई 0। क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी, थोड़ा सा बिल्कुल औरों से थोड़ा सा अलग है। सिर्फ क्या करना है कि यहाँ पर रूट में कैलकुलेशन आ गई, सिर्फ कैलकुलेशन पे ध्यान देना है। यहाँ पर तो थोड़ा मैंने एलसीएम लिया, 2 टाइम्स एलसीएम लिया, फिर वहां पर उस तरफ भेज दिया। अब आगे तो सिंपल सोल्व करना, RHS दिखा दे, मतलब सॉरी कंपेयर कर देना बहुत तरफ, और हमने कंपेयर कर दिया है। अब इसका लास्ट पार्ट करते हैं, बिल्कुल इजी है वो भी, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। अब इसको ट्राई करते हैं। क्या देता है, ये रियल पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट, ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट, वही क्वेश्चन है, एक्स एंड वाई पे फाइंड आउट करना है। ये रियल पार्ट दे रखा है, ये इमेजिनरी पार्ट है, ये रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट है, कंपेयर कर देते हैं इजीली। ये 1/3x माइनस 1/4y इज इक्वल टू -3 होगा, नो प्रॉब्लम, एंड 3/4y इज इक्वल टू 5 होगा, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है और वहां से y की वैल्यू निकालनी है। अब x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, पहली बात तो वही बात आ गई, p/q की फॉर्म में जो नंबर होते हैं तो उनका क्या लेते हैं, एलसीएम लेते हैं। अगर प्लस माइनस का साइन इन दोनों के बीच में होता है तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12, 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 आएगा, 4 की मल्टीप्लाई ऊपर की तरफ करेंगे तो 4x आएगा, इस तरफ करेंगे तो क्या आएगा 3y इक्वल टू -3। ये डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई, 4x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस का 36। ठीक है, लेकिन अब मेरे पास दो टर्म में दो वे आ गए, x और y आ गया, मुझे एक की वैल्यू पता होगी तभी तो दूसरे की वैल्यू निकलेगी, यानी y की वैल्यू हम यहाँ से निकाल लेंगे। y की वैल्यू क्या आएगी 5 मल्टीप्लाई 4/3 यानी 70/3। ठीक है, 4 डिवाइड में मल्टीप्लाई में जाएगा, 3 मल्टीप्लाई में डिवाइड में आ जाएगा, यानी 4/3, 5 × 4 20/3। अब वैल्यू तो मुझे x की भी चाहिए, यानी इस इक्वेशन में जब मैं y की वैल्यू पुट कर दूंगा, यानी 4x माइनस 3y इज इक्वल टू -36 में y की वैल्यू क्या है 4x माइनस 3y की वैल्यू मेरे पास है 20/3 माइनस 36। 3 से 3 कट गया, मल्टीप्लाई में डिवाइड में थे, तो क्या हो गया 4x माइनस 20 इक्वल टू -36, 4x इज इक्वल टू -36 प्लस 20, माइनस का उधर जाके प्लस में हो जाना है, 4x इज इक्वल टू -36 प्लस 20 माइनस का 16, 4 मल्टीप्लाई में है तो उस तरफ जाएगा तो क्या होगा 4 डिवाइड में, जब इसको करेंगे तो क्या आएगा माइनस का 4, यानी हमारी x की वैल्यू तो आएगी -4 एंड y की वैल्यू क्या आएगी 20/3। ठीक है, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है किसी क्वेश्चन में जो मैंने नहीं करवाया है और करवाया भी है उसी में भी कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन को जरूर डाल दें, मैं उस क्वेश्चन को नेक्स्ट वीडियो में जरूर सोल्व करूंगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।